हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल के सीटेड क्लासेस में मैं निरंजन कुमार आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारा CDP का 20वां अध्याय जारी है। इसमें आज हम लोग कैनन वार्ड के सिद्धांत को समझेंगे और कैनन वार्ड का सिद्धांत क्या कहता है, इससे संबंधित सब कुछ सारी चीज़ों को आप डिटेल में समझेंगे। आज के क्लास में बने रहिए, पूरे क्लास को देखिए। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चले बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। कैनन वार्ड ने एक सिद्धांत दिया। यहाँ पर देखेंगे कैनन और बार्ड ये दो अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे, वाल्टर कैनन और फिलिप बार्ड। इन दोनों ने मिलकर के इस सिद्धांत को दिया, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम कैनन बार्ड का सिद्धांत है। ठीक है। कैनन वार्ड के सिद्धांत जेम्स लेंज के सिद्धांत के विरोध में आया और इन्होंने क्या कहा ये समझेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जेम्स लेंज के सिद्धांत में समझा था कि जब व्यक्ति किसी उद्दीपक को देखता है, उद्दीपक के संपर्क में आता है, तो उसके शरीर के अंदर भावनाएं उत्पन्न होती है, जिससे उसके शरीर में संचलन की शुरुआत होती है ना। अब यहाँ देखेंगे कि कैनन और बार्ड क्या कहते हैं। कैनन एवं बार्ड के अनुसार संवेग एवं शारीरिक अनुक्रिया कारण और प्रभाव से कोई संबंध नहीं रखते। जेम्स लेंज ने कहा था कि कारण और प्रभाव से संबंध रखते हैं, लेकिन कैनन वार्ड का कहना है कि कारण और प्रभाव का कोई संबंध नहीं है। ठीक है। क्यों? इसके बावजूद यह किसी उत्तेजित भावनाओं में भी अनुक्रिया करता है। यह सिद्धांत बताता है कि संवेगात्मक अनुभव, संज्ञानात्मक परिवर्तन और आंतरिक शारीरिक परिवर्तन को संवेगात्मक अनुभव कहते हैं। और संवेगात्मक व्यवहार का मतलब बाहरी शारीरिक परिवर्तन से हुआ, एक साथ होते हैं। ठीक है। कैनन बार्ड ने कहा कि संवेगात्मक अनुभव और संवेगात्मक व्यवहार एक साथ होते हैं, जबकि जेम्स लेंज ने कहा था कि पहले संवेगात्मक अनुभव होता है, उसके बाद संवेगात्मक परिवर्तन परिलक्षित होता है ना। पहले सांप को हमने देखा, सांप को देखने के बाद हमारे शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हुए और शरीर में कुछ हार्मोनों का हलचल शुरू हुआ, जिसके कारण हृदय का तेजी से धड़कना, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना और शरीर में पसीना उत्पन्न होना, ये लक्षण बाद में आते हैं। और इसका फेशियल एक्सप्रेशन बाद में उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ कैनन बार्ड का कहना है कि एक साथ उत्पन्न होते हैं। ये दोनों में सूक्ष्म अंतर है। सिद्धांत की व्याख्या को समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। कैनन बार्ड का यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि संवेगों की पूरी प्रक्रिया थैलेमस द्वारा विनियमित की जाती है। अब यहाँ समझेंगे कि थैलेमस क्या है। आप लोगों ने मस्तिष्क की संरचना को समझा होगा, तो मस्तिष्क की संरचना में आप देखोगे कि थैलेमस एक छोटी सी आकृति होती है, एक छोटी सी, आप कह सकते हो एक छोटा सा अंग होता है मस्तिष्क का, और थैलेमस के द्वारा ही संवेगों की पूरी प्रक्रिया कंट्रोल्ड होती है। ठीक है, विनियमित की जाती है। जो संवेग पैदा करने वाले उद्दीपक के फलस्वरूप होने वाले उत्तेजना के प्रत्यक्षण के बाद इस जानकारी को एक साथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क भाग है। ठीक है, मस्तिष्क का अग्र भाग है, मांसपेशियों और अनुकंपी तंत्रिका के साथ साझा करता है। अनुकंपी तंत्रिका, हमारा पूरा शरीर जो है वो तंत्रिका तंत्र से बना हुआ है। हमारे शरीर में A to Z, सिर से लेकर के पांव तक हर जगह तंत्रिका तंत्र का जाल फैला हुआ है। ठीक है, और यही कारण है कि शरीर में कहीं भी चुभन हो या स्पर्श हो तो हमें पता चल जाता है। आपने अनुभव किया होगा, रात में आप सो रहे हो और आपके गाल पे मच्छर बैठ करके काट रहा है, तो सोते हुए भी आपका हाथ जो है मच्छर को मारता है, क्योंकि आप तो सो रहे हो लेकिन आपका दिमाग वहाँ उस समय जागृत अवस्था में है। आपका दिमाग वहाँ जाग रहा है और दिमाग को यह पता चल रहा है। क्यों पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है, तो तंत्रिका तंत्र की सहायता से पता चल रहा है। वह तंत्रिका तंत्र दिमाग को सूचित कर रहा है
ये गाल के ऊपर एक मच्छर बैठा हुआ है और हाथ अपने आप उठ करके उस मच्छर को मार देता है। आपने अनुभव किया होगा कि जब अचानक से कोई चीज़ उड़ती हुई आपकी आंखों के सामने आती है तो आंखों की पलकें जो है वो गिर जाती हैं, आपका हाथ जो है वहाँ डिफेंस के मोड में आ जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तंत्रिका तंत्र एब्जॉर्ब करता है ना केवल स्पर्श को, चुभन को, बल्कि अचानक से यदि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है तो उसका अनुभव भी तंत्रिका तंत्र लगाता है और उसकी सूचना दिमाग को देता है और तब आपका दिमाग उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करना शुरू करता है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स तब पिछले अनुभवों के आधार पर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पिछले अनुभव के आधार पर कथित उत्तेजना की प्रकृति को निर्धारित करता है। ठीक है, आप जिस भी वस्तु के संपर्क में आओगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। जैसे मान लो कि मैंने कहा अभी कि सांप देख लिया तो भय उत्पन्न हो गया। चलते चलते यदि आपको 500-500 रुपये के नोट दिखे मिल जाए तब वहाँ आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, तब कैसे उत्तेजना उत्पन्न होगी आपके शरीर में, है ना। तो वहाँ पे भी उत्तेजना बदल जाएगी, भाव बदल जाएंगे, है ना। आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन होगा वो बदल जाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, है ना। कुछ पा लेने का एक जो उमंग होता है, एक खुशी जो होती है वो आपके चेहरे से झलकने लगेगी। तो इस उत्तेजना की प्रकृति को निर्धारित करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यह प्रक्रिया संवेग के व्यक्तिपरक अनुभव को निर्धारित करती है। थैलेमस एक ही समय में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को शारीरिक उत्तेजना प्रदान करता है और व्यक्ति को भागो या सामना करो की कार्रवाई करने के लिए तैयार करता है ना। जैसे कि यदि व्यक्ति ने सांप देखा तो यदि व्यक्ति कमजोर दिल का है तो वो भागेगा, और यदि वो मजबूत दिल वाला है तो वह सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो आसपास कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढेगा जिससे सांप को भगाया जा सके। तो थैलेमस का ही यह काम है कि वह व्यक्ति को भागो या सामना करो की कार्रवाई करने के लिए तैयार करता है। अर्थात कैनन बार्ड ने कहा कि जब कोई घटना घटित होती है तो साथ साथ कार्य करने की उत्तेजना और संवेग दोनों ही उत्पन्न होती है। यह सिद्धांत तंत्रिका जीव विज्ञान के विषय में बात करता है। ठीक है, यह सिद्धांत जो है वह तंत्रिका जीव विज्ञान के विषय में बात करता है। इसी को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कैनन बार्ड का सिद्धांत तंत्रिका जीव विज्ञान के विषय में बात करता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने कैनन बार्ड के सिद्धांत को समझा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में एक नए सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।